यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो यस बैंक के अंदर जैसे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, उससे आपको साफ पता चल रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ तो खराबी है। तो इस शेयर के बारे में आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे रेड बटन है, जाके उसको दबाइए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और उससे पहले अगर आप जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको पसंद आए तो एंड तक देखिए, या तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यस बैंक लिमिटेड की, तो लगभग 12.65 पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक है, और लगभग आप देख सकते हैं माइनस में चल रहा है, वो भी माइनस में 0.10 रुपीज़। और लगभग आप देखें तो 0.39%, लगभग 40% गिरावट में है। तो क्या आज के दिन ये गिरावट में रहेगा या नहीं रहेगा? तो अगर हम बात करें आगे की, तो सुबह सुबह ही पॉजिटिविटी रही थी इस स्टॉक के अंदर, और दिन के अंदर भी पॉजिटिव रहा था। लेकिन अभी बात करें पिछले 1 घंटे से, तो 1 घंटे के अंदर गिरावट इस स्टॉक में साफ देखने को मिली है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे, उनका परफॉर्मेंस बस इतना ही रहा, उसके बाद इसने गिरावट चालू कर दी। या आप मान सकते हैं कि जो रिजल्ट से पहले जो शेयर्स बाय हुए थे, उनकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्या पता। और अगर बात करूँ पिछले 5 दिन के अंदर, तो 5 दिन के आप देख सकते हैं 2.5% गिरावट रही है, और ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बावजूद भी इतनी गिरावट। तो इसलिए मैं बोल रहा था, अगर 1 महीने की बात करूँ तो आप साफ दिख रहा होगा आपको, लगभग पूरे 6% की नुकसान पे चल रहा है स्टॉक। और आप देखेंगे लगभग 6% के नुकसान पे तो है ही, साथ में पॉजिटिविटी रही थी स्टॉक के, जो रिजल्ट्स आए थे उनके बावजूद भी गिरावट रही। और 6 महीने के अंदर 22% गिरावट है। अगर मैं बात करूँ तो 22% गिरावट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देखें 16-17 रुपये से गिर के 12 रुपये पे आना बहुत बड़ी बात है। अगर पूरे साल भर की बात करूँ तो 18 रुपये से गिर के आया है, तो लगभग 30% गिरावट रही है पिछले 5 साल में। आप सभी जानते हैं कभी स्टॉक 400 रुपये का हुआ करता था पिछले 5 साल के अंदर, और अभी अभी 12 रुपये का आ चुका है। तो ये तो बहुत बुरी बात है येस बैंक के लिए। अब देखा जा रहा है कि जैसे HFCL, TTML, बाकी विका जैसे स्टॉक जो अपर सर्किट में अब मूव करने लगे ऊपर की तरफ, तो क्या ये भी उसकी तरफ मूव करेगा? क्योंकि इतना डाउनवर्ड उन्होंने भी देखा था मूव, और उसके बाद जो अपवर्ड मूव आया था उनके अंदर, तो उसकी वजह से को थोड़ी ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, वो भी देखना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर। मैक्स की बात कर लूँ तो आप जानते हैं 400 इसका ऑल टाइम हाई था, और IPO आया था लगभग आप देख सकते हैं 12 रुपये की समथिंग आया था। और उसके बाद अब देखिए तो आज इस स्टॉक को पूरे देख सकते हैं 2005 के आया हुआ IPO है इसका, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी अभी बस 2% उछाल है इस टाइम। अगर बात करूँ उसके न्यूज़ बेसिस पे, तो अगर क्या न्यूज़ आई है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं SC डिलाइट सेबी ऑर्डर यस बैंक एक्स CEO राणा कपूर टू पे ₹50 लाख एज अ पेनल्टी। जो राणा कपूर है उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी है कि जो उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये जो लगाया गया है बहुत बड़ी बात है कि जो सेबी है उन्होंने बोला है यस बैंक के एक्स CEO से कि आपको 50 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो एक तरीके से तो ये यस बैंक पे बुरी न्यूज़ हुई। साथ में अगर बात करूँ दूसरी न्यूज़ आई हुई है कि यस बैंक फ्रॉड केस, ED अरेस्ट एवेंत्रा ग्रुप प्रमोटर गौतम ठाकर। तो जो गौतम ठाकर है एवेंता ग्रुप के, उनको पकड़ लिया है, ED ने अरेस्ट कर लिया है यस बैंक फ्रॉड केस के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मान सकते हैं आप यस बैंक की गिरावट का वजह हो सकती है। साथ में कंपैरिजन में अगर करना चाहूँ तो PNB इसके साथ बेस्ट कंपैरिजन के लिए होगा। पहले हम फाइनेंशियल देख ही लेते हैं स्टॉक के, तो आप लगभग देख पाएंगे फाइनेंशियल के अंदर ये जो है ग्रुप, उसके अंदर देख पाएंगे कि लगभग अभी के टाइम जो अभी फाइनेंशियल ईयर आया था उसमें जो नेट इनकम हुई है वो 500 गुना हुई है। मतलब इतना बढ़िया इनकम होने का सोर्स है, नेट सेल्स हुई है। साथ में रेवेन्यू इतना जनरेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर देखें मार्च क्वार्टर में तो गिरावट रही है। दिसंबर वाले में बहुत अच्छी गई थी, सितंबर वाला बुरा गया। तो अगर देखें तो एक क्वार्टर बेटर जाता है, दूसरा क्वार्टर फिर बुरा जाता है, फिर एक अच्छा जाता है, फिर बुरा जाता है। तो पिछले क्वार्टर की समरी तो ये हुई। अगर बात कर ले अब इसके कंपैरिजन में, तो अगर बात करें PNB के साथ, जो मुझे लगता है कि PNB जैसा स्टॉक जिसके अंदर फ्रॉड केस आया था और इसमें भी फ्रॉड केस आया, तो ज़्यादा दोनों के अंदर है नहीं अंतर। और अगर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है तो हम मान सकते हैं कि हाँ इन दोनों को मैच करने के लिए, तो अगर मैं PNB सर्च करता हूँ, आप देख सकते हैं PNB और ये जुड़ गए हैं। तो पिछले 3 महीने में PNB ने जीता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न्स दे पाया, वो भी पॉजिटिविटी में। और अगर बात करूँ 6 महीने के अंदर, तो देख सकते हैं PNB ही आगे रहा है येस बैंक के कंपैरिजन में। पूरे 1 साल की बात करूँ उसमें भी PNB, 5 साल की बात करूँ उसके अंदर भी PNB, और अगर मैक्स की बात करूँ उसके अंदर भी
यस बैंक ने बाजी मार ली है, पीएनबी से ज़्यादा यस बैंक ले गया है। क्यों? क्योंकि जब पीएनबी आया था, आप सभी जानते हैं पीएनबी आया था वो बहुत अच्छा आया था, क्योंकि जो एक ये गवर्नमेंट बैंक है, इस वजह से इसको आईपीओ अच्छा खासा लिस्ट हुआ था। और उसके बाद इसके अंदर गिरावट रही इस टाइम जब इसका फ्रॉड केस आया नीरज मोदी का, उसके बाद गिरावट रही पीएनबी में। और यस बैंक में भी राणा कपूर का आया था। आप देख सकते हैं पीएनबी तो इतना ऊपर नहीं था, लेकिन जितना आप देखिए तो राणा कपूर का जो केस आया था उसके बाद जो यस बैंक डूबा था, इसका मेन कारण रहा है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।